राधे राधे। मैं पंडित देवेंद्र शुक्ला आपका आपके चैनल श्री अष्टो ज्ञान मार्ग में आपका खूब स्वागत करता हूं। मीन राशि, प्रबल पंचग्रही योग, छप्पर फाड़ धन, सपने सभी साकार। अब संपूर्ण जानकारी सरल शब्दों में, सरल भाषा में, सरल उपाय के साथ आपसे निवेदन है, प्रार्थना। आपने लाखों उपाय किया, एक उपाय मैं भी बताता हूं, करेंगे तो हो सकता है लाभ हो। लाभ हुआ तो आपके जीवन की दिशा और दशा बदल जाएगी। हमसे जुड़ जाइए, अपडेट रहेंगे। जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपका एक पैसे का खर्च नहीं। छोटा छोटा उपाय बताता हूं, उपाय को करते चलें, हो सकता है लाभ हो जाए। मीन राशि, आपके पहले घर में, आपके राशि में शनि, शुक्र, राहु, सूर्य, बुध, 5 ग्रह एक साथ बैठे हुए हैं। 5 ग्रह एक साथ बैठे हैं तो आपके जीवन में इसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। शनि महाराज जो आपके लग्न में आ गए, मीन राशि में आ गए, और यहां पे अब ये 2.5 वर्षों तक रहेंगे, क्योंकि आपके ऊपर शनि की 7.5 चल रही है। ये दूसरा चरण स्टार्ट हो गया है। अब शनि महाराज यहीं पे 2.5 वर्ष तक रहने वाले हैं। इसके पहले का जो 2.5 वर्ष बीता वह अच्छा नहीं बीता, अच्छा नहीं बीता। हर काम में बाधा, अड़चन, धन अनर्गल खर्च, धन का बचत नहीं, धन का संचय नहीं, धन रुका नहीं। अब ये सब समाप्त, अब ये सब बंद। धन छप्पर फाड़ अब आपको प्राप्त होगा। इस घर पे शनि महाराज की दृष्टि थी, द्वितीय घर पे, दूसरे घर पे, धन के घर पे। यही घर वाणी का होता है, कुटुंब का होता है, तो आपको लाभ नहीं मिला। किंतु अब इनकी दृष्टि इस पर नहीं होगी, तो धन संबंधी समस्या का निवारण होगा। अच्छा, इसके मालिक बनते हैं मंगल, और मंगल कहां बैठे हैं? मंगल बैठे हैं आपके पंचम भाव में, पंचम भाव में बैठे हुए हैं। हो सकता है कि आपके संतान की कहीं नौकरी लग जाए, उधर से भी आपको धन की प्राप्ति होती हुई दिखाई दे रही है। अच्छा, हम अभी बात करेंगे ये 5 ग्रहों की। इन 5 लोगों की सीधे दृष्टि कहां पड़ रही है? आपके सप्तम भाव पे। सप्तम भाव क्या है? सप्तम भाव जाने अनजाने में, इनडायरेक्ट में धन का ही घर है। कैसे है? यह है दांपत्य जीवन का। ठीक, इसको किनारे कर देते हैं। दूसरा है यह बिजनेस व्यापार का, पार्टनरशिप का। तो बिजनेस व्यापार का मतलब पैसा, पार्टनरशिप में किया गया काम मतलब पैसा, धन। तो बिजनेस व्यापार के घर में शनि की दृष्टि, शुक्र की दृष्टि, राहु की दृष्टि, सूर्य की दृष्टि, बुध की दृष्टि। बुध, एक बात और समझिएगा, बुध अपने ही घर को देख रहे हैं। बुध ही बिजनेस व्यापार के मालिक होते हैं, वाणिज्य के मालिक बुध होते हैं। बुधादित्य राजयोग बना है, शुक्रादित्य राजयोग बना है, मालव्य योग बना हुआ है। तो कई प्रकार का शुभ स्थिति बन करके, शुभ बन करके आपके सप्तम भाव पे दृष्टि डाल रहे हैं। तो बिजनेस व्यापार में बहुत बड़ा ग्रोथ देखने को मिलेगा। अच्छा, ये इसका असर जो है पूरी दुनिया के वाणिज्य पर, व्यापार पर पड़ता हुआ दिखाई देगा। सबके ऊपर इसका असर पड़ेगा, कमोबेश सब पर असर पड़ेगा। तो गोचर में जो ये परिवर्तन हुआ है, तो आपके ऊपर सटीक बैठ रहा है, क्योंकि आपने बहुत झेला है, आपने प्रयास किया है, स्ट्रगल किया है। उसी स्ट्रगल का, उसी प्रयास का अब आपको फल मिलता हुआ दिखाई देगा। यदि आप पार्टनरशिप में कोई काम कर रहे हैं, तो आप यकीन मानिए बहुत अच्छा ग्रोथ आप पा रहे हैं।
थोड़ा सा यहाँ पे केतु बैठे हैं, राहु की दृष्टि, शनि की दृष्टि पड़ने से आपको थोड़ा सा क्रोध पर नियंत्रण रखना होगा, वाणी पर संयम रखना होगा। बाकी कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी। फर्स्ट गियर लगा करके अपने बिजनेस को, अपने व्यापार को तरक्की दीजिए, सफलता आपके कदम चूम रही है। तो यह जो समय है आपके लिए बेहद फायदेमंद है। ये 5 ग्रहों का जमावड़ा जो हुआ है, जब तक ये रहेंगे तब तक आपके लिए बेहद चमत्कारी फल देंगे। अच्छा, सूर्य राजा है, सरकार है, सरकारी तंत्र है, आपके शरीर पर बैठे हुए हैं, तो सरकारी तंत्र से जुड़ने का बहुत बड़ा चांस, बहुत बड़ा रास्ता निकलेगा, बनेगा। उच्च अधिकारियों के साथ आपका संबंध होगा, तालमेल होगा। आपका बड़े लोगों के, बड़े राजनेता से संबंध होगा, कांटेक्ट बनेगा, जिससे आपको लाभ की प्राप्ति होगी, धन का आप लाभ लेंगे। धन पे ही मैं बात कर रहा हूं आज, धन की प्राप्ति होगी। अच्छा, एक तरह से और धन आपको मिल रहा है। किस किस एंगल से आपको धन मिल रहा है वही मैं स्पष्ट कर रहा हूं। इसीलिए कहते हैं हमसे जुड़े रहेंगे तो आप अपडेट रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब रखिए, 1 पैसे का खर्च नहीं है। अच्छा देखिए, शनि महाराज की तीसरी दृष्टि 1, 2, 3 आपके इस घर में पड़ रही है, आपके तीसरे घर पे शनि की दृष्टि। अब शनि की दृष्टि ठीक नहीं होती है, ऐसा ज्योतिष में कहा गया है। अच्छा ठीक है, ठीक नहीं होती है। अच्छा, जब इनकी दृष्टि जहां पड़ रही है, इस घर के मालिक कौन बन रहे हैं? शुक्र बन रहे हैं। और शुक्र कहां बैठे हैं? साक्षात शनि महाराज के साथ बैठे हुए हैं। तो अब शुक्र एक्टिव हो गए, शुक्र और शनि मित्र हैं, एक्टिव हो गए। अब जब शुक्र एक्टिव हो गए तो शुक्र मतलब धन, शुक्र मतलब वैभव, शुक्र मतलब भोग विलासिता, भौतिक वस्तुएं। तो अब आपको अपार धन की प्राप्ति होगी, आपका पराक्रम बढ़ेगा। छोटी दूरी की यात्रा से आपको प्रबल लाभ की प्राप्ति होगी, क्योंकि शुक्र एक्टिव हो गए, आपके लग्न में ही मालव योग बना रहे हैं और शनि की दृष्टि शुक्र के ही घर पे। तो अब आपको दिन दूना रात चौगुना तरक्की का रास्ता प्रशस्त हो गया, रास्ता खुल गया। हाँ, जो लोग प्रयास करेंगे, जो लोग कोशिश करेंगे, उनको सफलता मिलेगी। इसीलिए कहते हैं जब समय अच्छा हो, योग ग्रहों का दशा बढ़िया हो, तो हमें खूब प्रयास करना चाहिए, खूब प्रयास करना चाहिए, खूब धन, खूब मन भर के काम करना चाहिए, मन भर के धन कमा लेना चाहिए। तो वही स्थिति बनी है। 3 तरह से, 3 एंगल से मैं आपको बताया कि ये धन का घर शनि की दृष्टि से खाली हो गई, तो धन का प्रबल योग यहां से बन गया। ये बिजनेस व्यापार में जबरदस्त ग्रोथ और आपके पराक्रम, शुक्र मालिक शुक्र एक्टिव हो गए शनि की दृष्टि से। तो अब आपको धन संबंधी समस्या नहीं होगी। इस पूरे 2.5 वर्ष की मैं बात करूंगा, क्योंकि धन की दृष्टि तो इनकी नहीं पड़ने ही वाली है, नहीं पड़ेगी 2.5 वर्ष तक। शुक्र का गोचर हो जाएगा, शुक्र यहां से हट जाएंगे, किंतु आपके इस घर पे इनकी दृष्टि नहीं पड़ेगी शनि की। तो धन अब आपका इकट्ठा होगा, धन का संचय होगा और प्रबल धन आप कमाएंगे और आपकी सभी इच्छाएं, सभी सपने, सभी डिजायर साकार होंगे। यही वह समय होगा जब आप बुलंदियों पर पहुंचेंगे। इस समय में आप वैभव लक्ष्मी का यदि व्रत करें, आराधना करें, उपासना करें, तो हो सकता है आपको प्रबल लाभ हो जाए। हनुमान चालीसा का पाठ करिए, पीपल वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाइए, हो सकता है आपको लाभ हो। यदि आपकी कोई समस्या है, परेशानी है, तो आप इसी वीडियो में डिटेल करेंगे। आपके कुंडली का विश्लेषण करूंगा, समीक्षा करूंगा, सटीक और सरल उपाय बताऊंगा, करेंगे तो हो सकता है लाभ हो। आप खुश रहें, हैप्पी रहें, यही हनुमान से हमारी प्रार्थना है। जय श्री राधे।